नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त हमारे साथ पूर्व में कांग्रेस सरकार में रहे मंत्री प्रसाद नैथानी जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत भी है। और अब लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बज गया है उसको लेकर आप गढ़वाल सीट पर कांग्रेस को कहां देखते हैं? गढ़वाल सीट पे कांग्रेस जीत रही है, 100% जीतेगी। हाँ, दावे के साथ कह रहे हैं। भाजपा कह रही है कि 400 के पार इस बार भाजपा जाएगी। आपको लगता है कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ है या फिर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी? देखिए, ऐसा है, जनता का विश्वास तो समय बताएगा, लेकिन जो अब तक का जो विश्वास जनता का है, जो इन्होंने काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, बेरोजगारों पे साथ लाठीचार्ज करना, अत्याचार करना, अंकिता भंडारी हत्याकांड हमारे प्रदेश पे कलंक टाइप का लगाया। इसी तरीके से जो हमारे कर्मचारी हैं वो परेशान हैं। इसी तरीके से जितने पानी के बिल, बिजली के बिल, आने जाने का किराया, इतनी महंगाई, गैस का सिलेंडर, मिट्टी का तेल गायब कर दिया, राशन की दुकानों में आज स्थिति दूसरी है। तो ये जो सारे और विकास काम सारे ठप हैं, और सारी जो सरकारी मिशनरी है उनको जो है इन्होंने अपना बिल्कुल ऐसा गुलाम बना दिया है कि उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं लेने दे रहे हैं। सिर्फ कर रहे हैं, डीएम को आदेश दिया जा रहा है कि तू डीएम की कुर्सी पे तब रहेगा जब तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के इसके लिए भीड़ इकट्ठा करेगा। तो ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जो इनके जो कारनामे हैं वो कारनामे जनता के बीच में हैं, और जनता इस समय बिल्कुल मौन है। जनता ने एक्सेप्टेंस दे दी है कि हम कांग्रेस को इस समय किसी भी कीमत पे जिताएंगे। इनकी गलतफहमी है। एक बार शाइनिंग इंडिया का नारा इनका चला, तो शाइनिंग इंडिया का नारा तो आप भी जानते हैं क्या हुआ। ऐसे ही इनका अब की बार 400 पार जो है, ये बहुत बड़ा ब्लैक इन द बॉटम हमें नज़र आता है कि ये जो ईवीएम का घोटाला करेंगे ये, इस बार इसका जवाब कांग्रेस पार्टी हर बूथ पर डट के देगी। बात ईवीएम की कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि चंडीगढ़ में भी बैलेट पेपर पर ही गड़बड़ झाला हो गया था। वही तो बात है ना, सब जगह यही नहीं, बैलेट पेपर पे गड़बड़ झाला तो तब हुआ जब वहाँ पे उसने जानबूझ के बोला। जो अधिकारी था वो तो पकड़ा गया, कल्पित हो गया, हो उसको तो सजा की बात हो गई। लेकिन बैलेट पेपर पे इतनी गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं ये जितना ईवीएम में कर सकते। ये तो सॉफ्टवेयर है। अब कौन सा पुर्जा कहाँ से है, क्या है, वो जानते हैं, सरकार उनकी है। लेकिन तो जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी हुई है वहाँ क्या ईवीएम पे नहीं, वहाँ पे हमारे कांग्रेस के लोगों ने बूथ पे पूरा ध्यान रखा। मेन जिस समय पोल होगा उस समय हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पे पूरी निगरानी रखी कि ये ईवीएम मशीन सही काम कर रही कि नहीं कर रही। वो पकड़ में आ गए। कई जगह मशीनें वापस गई, कई जगह गई, रिकॉर्ड है उस चीज का। तो ऐसा नहीं है, इस बार इनकी जो चोरी करने की आदत है ईवीएम मशीनों के माध्यम से वोटों को, वो बिल्कुल बैन लगेगा। उत्तराखंड में 5 सीट हैं लोकसभा की, और हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि ज़्यादातर वोट जो किसान पेंशन है और जो फ्री राशन है उस पे गई है भाजपा को। आप इस बार जनता के बीच कौन से ऐसे मुद्दे लेके जा रहे हैं कि आप पे भरोसा करे? देखिए, फोकट में कोई आदमी बांट रहा है, उसको लेना सब चाहेंगे। ये जो फ्री राशन, ये फ्री राशन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ने जो जिन आदमी को जिंदा रहने के लिए उसको अनाज उपलब्ध कराने का ये एक्ट है, पार्लियामेंट का बिल है ये राशन बांटने का। ये बीजेपी का बिल नहीं है, और न बीजेपी उसमें कोई मेहरबानी कर रही है। ये कांग्रेस के टाइम पे ये बिल बना था फूड के बारे में, तो वो बिल है, उसके माध्यम से जनता को राहत मिल रही है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पेंशन की बात है, तो आज गांव का आदमी भी इस बात को समझता है कि ये किस लिए हमको पेंशन की बात कर रहे हैं। समझ गए? पेंशन की बात कर रहे हैं, उनकी करें ना, जो इन्होंने जो है सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी। अगर ये पेंशन देने की बात कर रहे हैं तो जो सरकारी कर्मचारी बेचारा जिंदगी भर के लफड़े खा, उसमें अपने जीवन को बर्बाद करता है कठिन परिस्थिति से, उसके बाद उसमें जो है वहाँ पर उसको पेंशन देने की बात करें। जो इन्होंने ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना के बीच में डिफेक्शन किया है, तो क्या ये अच्छी बात है? तो पेंशन दे रहे हो तो उनको भी दो ना, उनको क्यों नहीं दे रहे? जहां हमारी सरकारें थी वहां हमारी सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना लागू की, आज यहाँ भी क्यों नहीं कर रही है? इनकी तो दूसरी बार की सरकार है, क्यों नहीं ओल्ड पेंशन योजना लागू करते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पेंशन भी जो है, ये पेंशन जो बांटी जा रही है, ये किसी व्यक्ति मोदी जी के घर से नहीं है, ये जो टैक्स जनता दे रही है
इस टैक्स से वो पैसा जमा होता है और वही पैसा उन लोगों तक आता है। इसमें किसी सरकार की मेहरबानी नहीं है। सर जो मुद्दे हैं इस बार कांग्रेस के कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस ये करने वाली है, ताकि हम आपको भाई हम तो साफ करें केवल भाजपा की नीतियों पे नहीं देखिए, भाजपा की नीतियों का हम सवाल नहीं करेंगे। हमने आपको साफ कह दिया है कि इस समय विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस दो प्रकार के मुद्दों को चुनाव में आएगी। पहला राष्ट्रीय मुद्दा आएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा और संविधान की। दूसरा जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, जो हमारे प्रदेश स्तर के हैं, जो इन्होंने जो भू अध्यादेश कानून लागू किया पार्लियामेंट में, भू संशोधन अधिनियम 2019 को इन्होंने पास किया और त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उस समय, और इन्होंने यहाँ एग्जीक्यूट कराया। पूरे देश में भू संशोधन अधिनियम 2019 को पूरे देश के मात्र जो है 11 राज्यों ने एक्सेप्ट किया, बाकी राज्यों ने नेगलेक्ट किया। यहाँ पर चूंकि भाजपा की सरकार थी और त्रिवेंद्र रावत यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को खुश करने के लिए इसको एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ। तो भू अध्यादेश के मामले पे कांग्रेस सरकार बिल्कुल वचनबद्ध है। सरकार आएगी, भू अध्यादेश संशोधन बाकायदा जो पहले बिल था पहले वाला, उसको लागू किया जाएगा, इनके बिल को खत्म किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि जनता आप पे भरोसा करेगी, लेकिन कांग्रेस ही खुद कांग्रेस छोड़ के जा रही है। देखो छोड़ने, अब भाजपा वाले भी तो आ रहे हैं छोड़ के यहाँ, आप वो क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? अरे भाजपा वाले भी तो हमारे बीच आ रहे हैं भाई। कांग्रेस वाले जा रहे हैं, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप जा रहे हैं, खुशी से रहा, जग जाना था खूब रहा। लेकिन भाजपा वाले भी तो यहाँ आ रहे हैं ना, तो फिर ये आना जाना तो चुनाव के दौरान होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है, व्यक्ति जाता है, संगठन नहीं जाता। आपको नहीं लगता कि जो ये दल बदल की राजनीति है, ये कहीं ना कहीं जनता को गर्त में धकेल रही है, केवल निजी स्वार्थ इसमें निहित है? हाँ, ये तो निश्चित है, दल बदल नहीं होना चाहिए। जिस दल में आदमी जो दल आदमी को जिंदा करता है, उसकी एक साख बनाता है, उसकी पहचान बनाता है, उसमें रहना चाहिए। न कि अपने मतलब के लिए जो है वहाँ दूसरी जगह चले जाओ। यहाँ अगर थोड़ी बात 90 काम हो गए, 99 काम हो गए, एक काम नहीं हुआ, वहाँ छोड़ के चले जाओ। आपको क्या लगता है कि जैसे ही ईडी के छापे लगातार कांग्रेसियों पे पड़ रहे हैं या जो भाजपा में शामिल नहीं हो रहे उन पे पड़ रहे हैं, भाजपा के किसी नेता मंत्री पे अभी तक ईडी के छापे नहीं पड़े, तो आपको लग रहा है कि भाजपा केवल सर्वशक्तिमान बनना चाह रही है? अरे भाई ईडी तो आज होगी जो पालो कुकुर, जन पालो कुकुर नहीं होता को, बस वो शिश कर। तो ये ईडी तो ये ऐसी बना दी इन्होंने। ईडी एक ऑटोनोमस बॉडी है, थी, अब नहीं रही, समझ गए? सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी थी, अब नहीं रही। ये जो इन्होंने काम कर दिया है, ये तो इन्होंने पूरे गर्त में डालने का काम किया। तो ईडी से घबराने के कोई हमको जरूरत नहीं है, न कोई कांग्रेसी डर रहा है। जो गए हैं, जिन आधारों पे गए होंगे, जिन विचारों से गए होंगे, हम उनको सलाम करते हैं। क्या लगता है कितने सीट कांग्रेस की आने वाली है? कांग्रेस की कहाँ? उत्तराखंड में 5 के 5 जाएंगी, गारंटी दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी जी, और उन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या रहेगा, ये भविष्य के गर्भ में। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। आज मैं इतना बता देना चाहता हूँ, भाजपा